गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है अपना एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के अनुप्रयोग। उसमें अपन सबसे पहले जो टॉपिक आज अपने को डिस्कस करना है वो अपना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वर्धमान व ह्रास्यमान फलन। वर्धमान व ह्रास्यमान फलन। तो सबसे पहले अपने को इसके बारे में अगर देखना है तो अपन सोचेंगे कि भाई विद्यमान और ह्रास्यमान फलन किस तरीके से होते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या क्या है वो सोचते हैं। ठीक है, तो आपको इनके नाम से पता चल रहा होगा कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग यानी वृद्धिमान यानी बढ़ता हुआ कोई फंक्शन ऐसा जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ह्रास्यमान या डिक्रीजिंग फंक्शन है कोई फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, पर वो किस तरीके से हो रहा है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं आपको ग्राफ की मदद से इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे समझ लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। ठीक है, आपका ग्राफ जो ये बढ़ा कांस्टेंट फिर बढ़ा, तो ये जो फंक्शन कहलाएगा इंक्रीज तो हो रहा है, इसको सिंपल सा आप इंक्रीजिंग फंक्शन बोल दो। ठीक है, अब यहां पर क्या चीज हो रही है कि x1 जो है वो इक्वल भी है और x1 जो है वो इक्वल भी है और लेस देन है x2 से, यानी कि वैल्यू बढ़ भी रही है और बराबर भी रह सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। एक चीज क्या हो सकती है ऐसा, या आपके पास x या आपके पास y, आपका जो ग्राफ है इस तरीके से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ को बोलते हैं इंट्रिंसिक इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि यहां पर x की वैल्यू सिर्फ बढ़ती रहेगी। x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, सिर्फ बढ़ती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से। दूसरी चीज को ये x ये y, ग्राफ जो है नीचे आया कांस्टेंट हुआ नीचे गया, यानी कि x1 जो है इसी तरीके से ये आपका पहले तो क्या कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, और या फिर आप कह सकते हो ऐसे वैल्यू कम हो गई, पहले ज्यादा थी अब क्या हो गई कम हो गई, इसको क्या बोलते हैं अपन डिक्रीजिंग फंक्शन। और या फिर ये जो ग्राफ है ऊपर से कहां चला गया नीचे, यहां पर आपके पास क्या होगा x1 ग्रेटर देन x2 ओनली, इसको क्या बोलेंगे इंट्रिंसिक डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, इंट्रिंसिक डिक्रीजिंग फंक्शन। एकदम आपका ग्राफ जो है वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया। या फिर ये जो फंक्शन है, अब ना तो इसको आप इंक्रीज कह सकते हो ना इसको डिक्रीज कह सकते हो, सीधा सा यहां पे क्या लिख देंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ना तो ये इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। तब अपने पास मेन पॉइंट क्या होगा, ये 5 ग्राफ से तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये 5 ग्राफ पास क्या भाई, ये सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, इंट्रिंसिक इंक्रीज कहलाता है, डिक्रीज होता है पर इंट्रिंसिक डिक्रीज हो रहा है, और नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। अब यहां पर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर कहीं पर पता लगाना हो तो दो कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे। कैसे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। इस मेथड का नाम क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, इससे आपको क्या पता लगाना है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है फंक्शन, वो पता लगाना है। तो मैं देखो इधर इंक्रीजिंग के बारे में बताता हूं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूफ करना है आपको, इंक्रीजिंग फंक्शन आपको चेक करना है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले आपको y इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि आपको फंक्शन गिवन होगा, दूसरा आप क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे।
थर्ड पॉइंट आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट, अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, यहां पर थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला पॉइंट क्या, आपका fx गिवन होगा। दूसरा पॉइंट क्या, आपको f डैश x निकालना है। तीसरा पॉइंट क्या, आपको f डैश x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तो आप कह दोगे इंक्रीजिंग। आप क्या कह दोगे, इंक्रीजिंग। और अगर आपके पास यही f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो आप इसी फंक्शन को क्या बोल दोगे, डिक्रीजिंग। आप इसी फंक्शन को क्या बोल दोगे, डिक्रीजिंग। और यहां पर x की वैल्यू जो होगी वो a से b तक बिलोंग करेगी। कहां तक करेगी, a से b तक। और यहां भी x की वैल्यू जो है वो a से b तक बिलोंग करेगी। सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, जो भी आपको फंक्शन गिवन हो उसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो, उसको चेक कर लो कि अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो आप क्या कह दोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और लेस देन 0 आ गई तो आप क्या कह दोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस चीज को आप नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन 1 आपके पास लिखा हुआ है, प्रूफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग इन 0 टू इंफिनिटी एंड डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से 0। तो आप सबसे पहले क्या कर दे, अपने पास फंक्शन लिख दो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप सेकंड पॉइंट क्या था, उसको डेरिवेट करो। डेरिवेट किया तो आपके पास कितना आ गया, 2x। अब आपको क्या करना है, इसको आपको इक्वल टू 0 रखना है। तो fx इक्वल टू क्या होगा, 0, देन x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा पॉइंट ये रखा आपने, लाइन सिस्टम बनाया, माइनस इंफिनिटी और यहां प्लस इंफिनिटी। आपके पास x की वैल्यू एक ही मिली है तो यहां पर रख दो x इक्वल टू 0। अब बात आती है आपके पास यहां पर कि कौन सा रीजन इंक्रीजिंग देगा, कौन सा रीजन डिक्रीजिंग देगा। तो आपको क्या करना है, देखो अगर आप x की वैल्यू 0 से ग्रेटर रखते हो, कोई भी 0 से वैल्यू ग्रेटर रखते हो 1 2 3, यहां पे आप सोचो आपने x की वैल्यू 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर, आपने यहां पर पॉजिटिव नंबर रखा तो f डैश x भी पॉजिटिव मिलेगा आपको, यानी कि ग्रेटर देन 0। इधर बताता हूं, आपने x की वैल्यू क्या रखी है, पॉजिटिव नंबर, यानी कि 0 से बड़ा सब नंबर पॉजिटिव होते हैं। आपने x की वैल्यू रखी यहाँ पे पॉजिटिव, तो 2 इंटू पॉजिटिव भी क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव, यानी कि f डैश x की वैल्यू क्या आपके पास पॉजिटिव। यानी कि यूं भी तो कह सकते हो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। और जब ये 0 से बड़ा यानी कि इंक्रीजिंग, इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है, प्लस लगा दिया मैंने उसको। यहां पे आ जाओ, x से नीचे, इससे पीछे क्या होगी वैल्यू, सारी नेगेटिव। यानी कि जब आपने x की वैल्यू को क्या रख दिया, नेगेटिव, तो आपको f डैश x भी क्या मिलेगा, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब डिक्रीजिंग, यानी कि यहां पर माइनस। तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, इंक्रीजिंग इन कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी। और दूसरा पॉइंट डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से 0। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट fx इक्वल टू ax, और a की लिमिट दे रखी है 0 से 1, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इज डिक्रीजिंग इन r। आपको ये प्रूव करना है कि डिक्रीज होता है r यानी कि रियल नंबर में, पूरा के पूरा रियल नंबर में। तो वही प्रोसेस अपनाओ, fx इक्वल टू a की पावर x, तो आप f डैश x फाइंड करो, इट इज a की पावर x log a। फिर आपको क्या करना है, f डैश x इक्वल टू 0, तो ax log a इक्वल टू 0, ये तो 0 में चला गया, तो ax इक्वल टू 0। और आपको एक सिंपल सा बेसिक सा तरीका बता देता हूं, दो चीजें, ax कभी भी किसी की पावर 0 आ जाती है, इसका मतलब है सिर्फ नेगेटिव पावर पर ही 0 हो सकता है। और कभी कोई इक्वल टू में इंफिनिटी आ जाता है, यानी कि यहां पर x की पावर क्या होगी, इंफिनिटी। ऐसा कैसा, ये में भी आपको याद रखना है, अगर किसी की पावर माइनस इंफिनिटी होती तो आंसर 0 होगा, और किसी की पावर इंफिनिटी होती तो आंसर इंफिनिटी होगा। ये ध्यान रखना, बेसिक सा पॉइंट। तो यहां पर x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी। लाइन डायग्राम बनाते हैं, तो लाइन डायग्राम में माइनस इंफिनिटी और यहां आपका होता है प्लस इंफिनिटी। फिर आप क्या करते हो, यहां पर x का पॉइंट मार्क कर दो, पर यहां पर x का पॉइंट कौन है, ऑलरेडी माइनस इंफिनिटी, ये तो बना हुआ है। तो आपको अब क्या चेक करना है कि ये वैल्यू अगर f डैश x में रखता हूं
तो मुझे आंसर कैसा मिलेगा, आप सोचो। यहां पर आप क्या रखोगे, x की वैल्यू, तो ये एक तरीके से ये जो फंक्शन है माइनस इंफिनिटी के कारण ये डिक्रीज वाला फंक्शन है, वैल्यू छोटी होगी। कैसे होगी, क्योंकि 0 से 1 तक की वैल्यू है, आपने 0 रखा, 0 की पावर नेगेटिव में, तो 1 अपॉन 0 की पावर, जैसे कि आपने पहले इसके बीच में रखा, आपने हाफ रख दिया, चलो इसके बीच में 1/4 आता है, 1/4 रख दिया, और x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अभी ये सोच रहे हैं, सिंपल सा ये सोच लो बस इतना ही। फिर आप a की वैल्यू बीच में हाफ भी ले सकते हो, तो 1/2 की पावर माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब यहां पर माइनस इंफिनिटी होने के कारण मतलब क्या हो गया, आप उल्टा घुमा दो, ठीक है। आप 4 की पावर इंफिनिटी, 2 की पावर इंफिनिटी, अगला जो होगा वो 1 की पावर इंफिनिटी। तो एक तरीके से आप इंफिनिटी को मत सोचो, आप क्या सोचो, नंबर जो होता जा रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देखो हो रहा है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। कैसे लिखेंगे, ठीक है, fx इज डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, या फिर आप इसी चीज को क्या लिख सकते हो, रियल, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो ढंग से आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, प्रूव दैट fx इक्वल टू log sin x, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। आपको ये प्रूफ करना है कि इसमें आपको इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले fx इक्वल टू log sin x। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, log का क्या था, 1/sin, और फिर sin का करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x। तो एक तरीके से ये आपके पास क्या आ गया, cos/sin, आपके पास आ गया cot x। अब आपको क्या करना है, f डैश इक्वल टू 0, तो cot x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी मुझे बताओ, cot 0 कब होता है, एक तो π/2 पर, सिंपल सा, ठीक है। अगर ग्राफ सोचते हो, कॉट का जो टेबल है, कॉट की जो टेबल बनाते आप, थोड़ा सा वापस ध्यान देना, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, ध्यान देना। कॉट की वैल्यू 45 पर होती है 1, 60 पर होती है 1/√3, ये होती है √3, और 90 पर कितनी होती है 0, और 0 डिग्री पर कितनी होती है इन्फिनिटी। तो जब 0 मिला, कब मिला, 0 आपको π/2 पर, कब मिला आपको, π/2 पर। अब इसका लाइन डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देना, लाइन डायग्राम बनाते हैं। अब लाइन डायग्राम में क्या है भाई, सबसे पहले तो यहाँ माइनस इंफिनिटी और यहाँ आपका प्लस इंफिनिटी, पहले पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, आपको x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है, π/2, ये भी बात क्लियर। अब दूसरी थिंग क्या, आपको पता है कि x की वैल्यू यहां पर मैं π/2 रख के सोचता हूं, क्यों, अब डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग जो फंक्शन होगा कहां से कहां तक होगा। अब x की वैल्यू आपको सिर्फ कहां से कहां तक लेनी है, 0 से π/2 तक। तो ध्यान दो, तो यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं 0 मौजूद रहना चाहिए, 0 इससे पहले होगा। अब आपको इससे बीच वाला चेक करना है कि हाँ भाई ये वैल्यू यहां रखता हूं तो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। कैसे करोगे, अब यहाँ पर आप वैल्यू ले लो, जब आपको x बिलोंग्स दिया हुआ ना, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है, समझ लो लाइन डायग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पर आप 0 और π/2 के बीच का कोई नंबर बोलो, जैसे मैंने बोल दिया π/4। π/4 आपको रख कर कहाँ चेक करना है, यहाँ पे, तो cot π/4, cot π/4 1 यानी कि पॉजिटिव नंबर, fx पॉजिटिव मिला यानी कि ग्रेटर देन 0, सिंपल सा, fx इज increasing in 0 से π/2। तो आपके पास ये फंक्शन कैसा प्रूफ हो गया कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्रूव दैट fx इक्वल टू x की पावर 100 प्लस sin x प्लस 1, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। तो पहले भाई अपन क्वेश्चन में अपना fx ले लेते हैं, x की पावर 100 प्लस sin x प्लस 1, तो आपका f डैश x कितना हो जाएगा, 100 x की पावर 99, sin का आपके पास हो जाएगा cos x, और 1 का हो गया 0, जो लिखने की जरूरत नहीं है।
अब देखो दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, जैसे अभी अपन ने देखा कि एफ डैश, अब यहाँ पर वैल्यू निकालू तो दिक्कत है, आसानी से नहीं निकलेगी। तो आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपको थोड़ा सा सोचना है, जो आपको रीजन दे रखा है, आपको बल्कि लाइन डायग्राम बनाने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है अगर x बिलोंग्स टू नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर जब ये चीजें गिवन हो तो क्या करेंगे, अगर आप x से यहाँ पर कुछ भी नंबर रखते हो, पहले तो आप इसको चेक करो, आप 0 से π/2 के बीच का कोई भी यहाँ पे नंबर रखोगे तो ये फंक्शन आपको हमेशा कैसा मिलना है, पॉजिटिव। ठीक है, cos x 0 से π/2 में, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, cos x फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यानी कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों मिलकर टोटल क्या बना है, पॉजिटिव नंबर। तो यानी कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2। तो सिंपल सा क्या कह दोगे, fx इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्रूव दैट fx x minus 1 e की पावर x plus 1 इज इंक्रीजिंग इन x ग्रेटर देन 0। तो देखो सबसे पहले भाई आप फंक्शन ले लो x minus 1 e की पावर x plus 1। अब आपको f डैश x निकालना है, तो देखो यहाँ तो u इंटू v लगेगा, x minus 1 एज इट इज e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज, और x minus 1 का 1 और इस 1 का 0। तो आपके पास f डैश x क्या हो गया, x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस e की पावर x। अब आपके पास f डैश x क्या हो गया, ये खड़ गया इसके साथ, x e की पावर x। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा है, डायरेक्टली आप दिमाग लगाओ, सोचो कि भाई ये चीज क्या होगी। अब आपको यूं तो देखो क्या करना है, f डैश x को आपको 0 पुट करना होता है, दोनों ये भी तरीके बता देता हूँ। तो x e की पावर x इक्वल टू 0 होगा, या तो x इक्वल टू 0 और या फिर x की पावर x इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था जब a की पावर x इक्वल टू 0 आता है तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, माइनस इंफिनिटी। अगर लाइन डायग्राम बनाता तो यहाँ पर तो x की वैल्यू आ गई 0, ये प्लस इंफिनिटी और ये आपका माइनस इंफिनिटी। अब आप यूं सोच लो, अगर आप x से ग्रेटर वैल्यू रखते हो, x से ग्रेटर वैल्यू रखते हो तो ये पॉजिटिव, तो आपको f डैश x क्या मिलेगा इधर। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा भाई, f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पर प्लस। ठीक है, और सिंपल सा बस ये ग्रेटर देन 0, तो fx इज इंक्रीजिंग इन 0 टू इंफिनिटी, या तो यूं कह दो 0 से इंफिनिटी, और या फिर क्या कह दोगे, इन x ग्रेटर देन 0। एक ही बात है। ठीक है, नोट कर ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू r। तो सबसे पहले आपने fx ले लिया, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 6 और x स्क्वायर का 2x प्लस 12 और x का 1 और इसका 0। तो आपके पास f डैश x कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 12। चाहो तो देखो यहाँ पर इस तरीके से कॉमन आ रहा है 3, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और अगर आप सोचोगे तो देखो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। अब अगर आप इसको 0 रखते हो, चलो देखो यहाँ पर और भी बेसिक सी बात बता दो, लाइन डायग्राम अगर ना यूज करें तो कैसा सोचेंगे। अब यहाँ पे बताओ 3 पॉजिटिव, x माइनस 2 कुछ भी आए पर ऊपर क्या लगा हुआ, होल स्क्वायर, वो नेगेटिव को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव, यानी कि पूरी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। कब आप x की वैल्यू चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, यानी कि f डैश x क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। कब, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी कि आप x की वैल्यू को कुछ भी रखो तो क्या कह दोगे, सिंपल सा fx इज इंक्रीजिंग इन
x बिलोंग्स टू r, या इन रियल नंबर, या फिर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक ही बात है, नोट कर लीजिए। देखिए, प्रूव दैट fx इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस x इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू r। सबसे पहले आप फंक्शन ले लीजिए fx इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस x। अब उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट। tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस, और x का क्या हो जाएगा 1। आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो आपके पास एलसीएम हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजूंगा तो 1, अब ये उधर जाएगा तो -1 और माइनस का ही एक्स स्क्वायर कट गया, तो f डैश x क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर तो ऑलरेडी आपको देखो दिखने में आ गया, आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, आपको हमेशा ये आंसर कैसा मिलना है, नेगेटिव। तो f डैश क्या होगा, हमेशा डिक्रीजिंग, नेगेटिव मिलेगा। कब, अब x की वैल्यू कुछ भी रखो, तो हो गया प्रूफ। इसलिए fx इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू r। देख लो, आप ढंग से सोचो, x की ये x स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव, ये 1 प्लस तो पॉजिटिव, ऊपर x स्क्वायर तो भी पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव मिलेगा हमेशा। पर बाहर या माइनस का मल्टीप्लाई है, तो आप कितना भी पॉजिटिव ले आओ, यहाँ बाहर माइनस होने के कारण वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यानी कि f डैश x की वैल्यू क्या हुई, लेस देन 0। कब, जब x की वैल्यू क्या हो, रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हो। तो fx इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू r।